पाकिस्तान हिंदुस्तान से क्रूशल मैच हार गया। चैंपियंस ट्रॉफी से हमारी टीम बाहर हो गई। ये पहली मरतबा हुआ है कि चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने वाला मुल्क पहले ही राउंड में एलिमिनेट हो जाए। इसके अलावा भी हमने काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं। अब इसके ऊपर हर तरफ से लान तान हो रही है, लोग बहुत गुस्से में हैं। कल जिस तरीके से मैच हुआ, शुरू से लेकर आखिर तक हमारी बैटिंग और उसके बाद हिंदुस्तान का रन चेस, इसलिए लग रहा था कि जिस तरह आप सब्जी पका रहे हैं, यानी स्लो हीट के ऊपर तकलीफ़ दे अमल से गुज़रते हुए वो नतीजा निकला जो हमारे हक़ में नहीं है। आप देखें, पहली मरतबा एक मुल्क जो होस्ट कर रहा है वो निकल गया चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में से, और फिर एलिमिनेशन होगी उसकी। और फिर हमने हिंदुस्तान के साथ जो मैच तय किया था दुबई के अंदर, वेन्यू भी हिंदुस्तान ने अपनी मर्ज़ी का लिया। तो हम टूर्नामेंट से भी निकले, अपने आर्च राइवल के हाथों डिफीट हुई, और उस वेन्यू के ऊपर हुई जिस वेन्यू को हिंदुस्तान ने हमें डिक्टेट किया था। तो ये ओवरवेलमिंग किस्म का एक इंसल्टिंग प्रोसेस है, और अगर कौम गुस्से में है तो हमें समझ आती है। अगर हमें ये समझ नहीं आती कि इसके ऊपर सियासत करने की क्या ज़रूरत है। आप ये अज़मा बुखारी और चौधरी फवाद के दरमियान जो मुँहमारी चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, उसको देख सकते हैं। बीच में मरीम नवाज़ को भी ले आए हैं, वो आगे से जवाब दे रही हैं। तो एक तो ये जो वतीरा है कि आप कौमी इश्यूज़ को पर्सनलाइज़ कर दें और उसके अंदर से सियासत खींचने की कोशिश करें, ये वतीरा तब्दील नहीं होगा। लेकिन ये साइड पर ये भी चल रहा है। अब मैं पिछले 40 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट के सीन को देख रहा हूँ। मेरी एक दायमी दिलचस्पी है क्रिकेट के अंदर, और मैं बहुत करीब से क्रिकेट को देखता हूँ। मैं बिल्कुल एक्सपर्ट होने का दावा नहीं करता, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैंने क्रिकेट को एवॉल्व होते हुए देखा है, तब्दील होते हुए देखा है। आप पूछ सकते हैं कि अगर आपने 40 साल एवॉल्व होते देखा है तो इस वक्त पाकिस्तान की टीम का मसला क्या है? क्या इनफरादी मसला है, यानी अफरादी मसला है? हमारे पास वो अफरादी क़ुव्वत और सलाहियत मौजूद नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। पाकिस्तान के पास अच्छे बल्लेबाज भी मौजूद हैं, अच्छे बॉलर्स भी मौजूद हैं, अच्छे फील्डर्स भी मौजूद हैं। आप कह सकते हैं कि फ़िटनेस का मसला है, इनफरादी तौर पर फ़िटनेस का मसला हो सकता है, लेकिन आजकल के दौर के अंदर फ़िटनेस के लिए आपको बहुत ज़्यादा ट्रेनर रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सोशल मीडिया के ऊपर चले जाएं, दुनिया भर का जो ट्रेनिंग का विजडम है वो आपके सामने मौजूद है। कौन सी ट्रेनिंग आपने करनी है, किस जगह पे आपने कौन सी मशीनें इस्तेमाल करनी है, किस मसल को आपने डेवलप करना है, आपके बॉडी वेट के हवाले से, आपके हाइट के हवाले से, आपके स्पोर्ट्स के नेचर के हवाले से इक्का दुक्का नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों ट्रेनिंग मॉड्यूल्स मौजूद हैं। इनको आप आसानी से हार्नस कर सकते हैं। हर कोने के ऊपर आपके पास एक जिम मौजूद है, लोगों के पास पर्सनल जिम्स मौजूद हैं। आप ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं। तो मैं ये बता ही रहा हूँ कि इनफरादी तौर पर अगर किसी ने अपने आप को फिट रखना है तो ये कोई मसला फ़ीसा खौरस नहीं है। ये आप बिल्कुल फिट रख सकते हैं और दुनिया भर के अंदर कम्पीट कर सकते हैं। जो अच्छे स्पोर्ट्स पर्सनस हैं उनके मॉड्यूल्स भी अवेलेबल हैं। यानी अगर आपने देखना है कि विराट कोहली किस किस्म की ट्रेनिंग करता है तो उसका मॉड्यूल अवेलेबल है। अगर आपने देखना है कि पैट कमिंस किस किस्म की ट्रेनिंग करता है तो उसका मॉड्यूल मौजूद है। अगर आपने न्यूट्रिशनिस्ट को लेके आना है तो वो आपको बता देंगे कि आपके अंदर किस चीज़ की कमी है, क्रैम्प्स से किस तरह आपने अवॉइड करना है, हीट के अंदर आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो ये तमाम मामला जो हैं ट्रेनिंग के हवाले से ये तयशुदा हैं, या आप उसको तय कर सकते हैं। आप ये कहें कि फिर क्या विकटों का मसला है? पाकिस्तानी हर किस्म की विकटों पे खेलते हैं, ठीक है। जहाँ पे बॉल ज़रा ज़्यादा घूमता है वहाँ पे हमें मसला होता है, लेकिन चूँकि हमारा बॉलिंग स्क्वाड बहुत अच्छा है तो हम उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्या हमारे बॉलर तेज़ बॉल नहीं करा सकते, स्पिनर स्पिन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो मसला किस जगह के ऊपर है? अगर आप इस टूर्नामेंट तक अपने आप को महदूद रखें तो मैं आपको सामने दो हक़ाइक़ रखूँगा जिससे आपको बात खुल के समझ आएगी और आसानी से समझ आएगी। और वो हक़ाइक़ क्या है? कल इंडिया के ख़िलाफ़ हमने जितने भी ओवर खेले हैं, मेरे ख्याल में कुछ 50 ओवर हमने मुकम्मल नहीं किए। इसमें से 23 ओवर हमने मेडन खेले हैं। ओडीआई है, 50 ओवर का मैच है। डॉट बॉल्स से आपको पता नहीं चलेगा, मैं आपको इज्तिमाई फिक्र दे रहा हूँ। 23 ओवर आपने मेडन खेले। रिवाइंड करें टेप, न्यूजीलैंड के मैच के ऊपर चले जाएँ, डॉट बॉल्स में नहीं जाएँ, उनको इकट्ठा करके ओवर्स के हिसाब से देखें। 26 ओवर 47 में से मेडन खेले। इसको ज़रा आप जमा कर लें। आपने 2 मैचेस के अंदर 97 ओवर खेले हैं, जिसके अंदर से आपने 49 ओवर मेडन खेले हैं।
जब आप 49 ओवर 97 में से मेडन खेलेंगे तो आप कौन सा टारगेट सेट करेंगे, आप किस तरीके से रन रेट बनाएंगे। तो एक तो ये जहन में रखिएगा कि ये मैचेस जो हैं ये हाई स्कोरिंग मैचेस हैं, हमारी जो विकेटें हैं यहाँ की और दुबई की हाई स्कोरिंग मैचेस हैं। और अगर हिंदुस्तान जिस तरीके से खेल रहा था इसी पेस के ऊपर अगर वो पहली इनिंग्स खेलते तो आराम से 320-325 स्कोर उन्होंने कर देने थे। तो दुनिया भर से जो टीमें आई हुई हैं वो 300 प्लस उन्होंने कर रही हैं और वो सिंपल मेथड्स के जरिए कर रहे हैं। तो जब आप स्कोर करेंगे 250, स्कोर करेंगे 260, स्कोर करेंगे 220, तो आप क्या तवक्को करते हैं, हारना तो आपने था। अच्छा, अब इसके ऊपर आ जाए कि आप ये स्कोर क्यों तेज़ नहीं कर पा रहे, हम क्यों 49 ओवर जो है 97 के अंदर से मेडन खेल रहे हैं, उसकी मैं आपको सिंपल वजह बता देता हूँ। चूँकि मैं इस क्रिकेट की एवोल्यूशन को बहुत अरसे से देख रहा हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि मसला क्या। हमारे यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं वो दो किस्म का काम करते हैं। एक वो प्लेयर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिटिंग करते हैं। ये T20 की नहुसत तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन T20 की मार है। हमने अपनी तमाम तर क्रिकेट को T20 के फॉर्मेट के अंदर लाकर और उसके ऊपर पैसा डाल के हमने इंसेंटिवाइज कर दिया है कि आपने सिर्फ और सिर्फ हिटिंग करनी है। अच्छा, आप कहें अगर हिटिंग करने वाले हैं, T20 की प्रैक्टिस है आपकी, तो फिर आपको तो ढेर स्कोर करने चाहिए। नहीं स्कोर कर सकते क्योंकि T20 के अंदर आपकी हद जो है खेलने की वो 8 से 9 ओवर से ज़्यादा नहीं है। बहुत कम ऐसा होता है कि आपने ओपनिंग शुरू की और 20वें ओवर तक आप खेलते रहे, आपके सामने 10 एक ओवर होते हैं। जब आप मुसलसल T20 के मोड में रहते हैं तो आपने सिर्फ 9 ओवर के लिए प्लान करना है। जो बैट्समैन 9 ओवर के लिए प्लान करता है वो 50 ओवर का मैच नहीं खेल सकता। फिर आप आ जाएं कि जो 50 ओवर के मैच की जो टेक्निक है उसकी जो बुनियादी तरबियत है वो T20 से नहीं आती। वो कहाँ से आती है? वो लॉन्ग फॉर्मेट के अंदर से आती है, वो 4 डे के फॉर्मेट में से आती है। इंडिया के जितने प्लेयर्स हैं या बांग्लादेश के जितने प्लेयर्स हैं वो स्कूल लेवल से लॉन्ग फॉर्मेट खेलते चले जाते हैं। आप कहेंगे लॉन्ग फॉर्मेट जो है वो ODI के अंदर कैसे इंप्लीमेंट होता है? मैं आपको बताता हूँ कैसे इंप्लीमेंट होता है। वैसे इंप्लीमेंट होता है जैसे कोहली ने इंप्लीमेंट किया है। उसका कितने थे, 7 या 8 चौके थे उसके जो 100 उसने किया। ये कोहली है जो बड़े हिट मार सकता है, जो स्टेडियम को पार करवा सकता है। ऐसा नहीं उसको छक्का नहीं मारना आता, लेकिन आपने उसकी इनिंग्स देखी है। उसने 90 की स्ट्राइक रेट के ऊपर तकरीबन रन्स किए, 100 रन्स उसने अपने मुकम्मल किए हैं और उसके अंदर जो बाउंड्रीज हैं वो सबसे कम है। तो बाकी रन्स उसने कैसे किए हैं? स्ट्राइक रोटेट करके, सिंगल्स करके, डबल्स करके, फिटनेस के साथ। दुनिया भर के अंदर जो प्लेयर तीनों फॉर्मेट्स के अंदर अपने आप को रखता है वो बेहतरीन प्लेयर गर्दानता है। हमारे जो प्लेयर्स हैं सारे के सारे या T20 के अंदर मौजूद हैं और या फिर लॉन्ग फॉर्मेट खेलते हैं। जब खेलते हैं तो फिर बेदिली के साथ खेलते हैं। हमारे डोमेस्टिक के अंदर लॉन्ग फॉर्मेट खेलने वाले हमारे मेन प्लेयर्स नहीं होते। कोई वजह था जब कोहली फेल हो रहा था लॉन्ग फॉर्मेट के अंदर तो उनके बोर्ड ने कहा था जी कि भाई आप जाके अपनी डोमेस्टिक ट्रॉफी खेलें, उसके अंदर जाके आपको परफॉर्म करना है, आपको ज़रा विकेट पे खड़े होने का तजर्बा होना चाहिए। तो बैट्समैन के पास विकेट पर खड़े होने का कोई तजर्बा नहीं है, ना उसका दिल करता है। तो लिहाजा जो स्ट्रोक प्लेयर है उनके 5-6 स्ट्रोक जब वो रोक लेते हैं तो वो बॉल को रोटेट नहीं कर सकते। रोटेट नहीं कर सकते तो आपकी सिंगल्स नहीं होती, सिंगल्स नहीं होती तो आपका स्कोर बोर्ड नहीं चलता और आप 97 में से 49 ओवर मेडन खेल जाते हैं। अब आप आ जाएं तेज़ बॉलर्स के ऊपर। तेज़ बॉलर्स का भी तकरीबन वही मामला है। T20 के अंदर खेल खेल के हमने बॉलर्स की साइकी बना दी है कि उन्होंने 4 ओवर ही करने होते हैं, अच्छे 4 ओवर अच्छे करने होते हैं। और T20 के अंदर आपको पता है कि 4 ओवर्स ही बॉलर एकदम नहीं करता ना, कभी 1 ओवर करता है, कभी 2 ओवर करता है। तो उनका जितनी मेंटल एंड मस्कुलर प्लानिंग है वो 4 ओवर तक महदूद है। जब आपको 10 ओवर के अंदर अच्छे बॉल करने पड़ते हैं तो ये एक और किस्म की मेंटल स्टेट चाहिए आपको करने के लिए। फील्डर्स का भी यही हाल है। तो गुजारिश ये है जब आपने क्रिकेट का स्ट्रक्चर सारा का सारा T20 और T10 की तरफ आप ले गए हैं, जब तमाम का तमाम पैसा आप T20 की तरफ ले गए हैं, जब आपने PSL जैसे फॉर्मेट जिनकी अपनी अहमियत अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन जब आपने उसी को अपना मतमा नज़र बना दिया है तो प्लेयर से तवक्को मत कीजिए कि उस निज़ाम में से वो तमाम सलाहियतें सीख कर आएगा जो हिंदुस्तान के प्लेयर्स आपको दिखाते हैं या इंग्लैंड के प्लेयर्स आपको दिखाते हैं या न्यूजीलैंड के प्लेयर्स आपको दिखाते हैं या साउथ अफ्रीकन आपको दिखा रहे हैं या ऑस्ट्रेलियंस आपको दिखा रहे हैं। लॉन्ग फॉर्मेट जमा मीडियम फॉर्मेट जमा शॉर्ट फॉर्मेट, तमाम प्लेयर्स को इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, लेकिन हर प्लेयर ये फॉर्मेट नहीं खेल सकता। लिहाजा आपको तय करना होगा कि T20 की टीम मुकम्मल तौर पर अलहदा करनी होगी
और जो ओडीआई और टेस्ट की टीमें हैं उनको आपको ओवरलैप करवाना होगा। जब तक आपने प्लेयर्स को रन्स बनाने की मेंटल सलाहियत नहीं दी तब तक आपका यही मसला रहेगा। आपके जब शॉट ब्लॉक हो जाएंगे तो फिर आपको पता नहीं होगा कि आपने बॉल चलाना कैसे है। कोहली ने आपको कल बताया है कि चौके मारे बगैर भी बहुत अच्छा 100 हो सकता है, छक्के मारे बगैर भी आप 90 की स्ट्राइक रेट के साथ मैच के अंदर, एक प्रेशर मैच के अंदर काम कर सकते हैं। और बिल्कुल आखिर में आपको ये भी बता दूं, ये जो स्ट्रक्चरल फ्लॉ है पाकिस्तान के क्रिकेट में, ये पुराना फ्लॉ है, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं, हमने किया, उसके नताइज आप भुगत रहे हैं। लिहाजा ये बहस फरोही है कि उसको निकालेंगे, उसको रखेंगे, उसको निकालेंगे, उसको रखेंगे। जिसको भी निकालेंगे और जिसको भी रखेंगे, जो इस फॉर्मेट के अंदर से हो के आएगा उसका यही मसला रहेगा। और बिल्कुल आखिर में ये जो हमें होता है ना जी कि करिश्मा हो जाएगा और कुछ ना कुछ हो जाएगा, हम अंडरडॉग हैं तो जीत जाएंगे। करिश्मे का लफ्ज़ का मतलब जो है डिक्शनरी से आप उठा के देख लें, ये कभी कभी होता है। अगर रोज़ाना होने लग जाए ना तो परफॉर्मेंस में कन्वर्ट हो जाता है। जो टीम हमेशा करिश्मे के ऊपर इन्हिसार करती रहेगी वो परफॉर्म नहीं कर सकती। और जो इस जोम में मुब्तला रहेंगे कि चूँकि हम क्रिकेट से बड़े हो गए, जब भी कोई सॉकर प्लेयर समझता है वो सॉकर से बड़ा हो गया है, बॉक्सर समझता है बॉक्सिंग से बड़ा हो गया है, जर्नलिस्ट समझता है वो जर्नलिज्म से बड़ा हो गया है, सियासतदान समझता है वो सियासत से बड़ा हो गया है, जर्नैल समझता है वो जर्नैली प्रिंसिपल से बड़ा हो गया है, और क्रिकेटर समझता है वो क्रिकेट से बड़ा हो गया है, तो उसका यही हाल होता है। आपने पैसा, फेम, सोशल मीडिया अटेंशन जो है वो T20 के ऊपर महदूद कर दी है। बैट्समैन आते हैं 5-6 ओवर खेलने की उनको आदत है, बॉलर्स आते हैं 2-3 ओवर करने की उनको आदत है, उसी से वो सारा माल बनाते हैं, उसी से सारी अटेंशन लेते हैं। लंबे फॉर्मेट के अंदर जो T20 से ज़्यादा ओवर्स का है, इसके अंदर खेलने के लिए कोई तरबियत मौजूद नहीं है। लिहाजा जिस किसी को करिश्मे की तवक्को थी, अब उसको पता चल जाना चाहिए करिश्मा उसी के लिए होता है जो अपने आप को वो सलाहियत देता है जिसकी वक्त को ज़रूरत होती है। जो 1980 की क्रिकेट खेल रहे हों वो 2024 के अंदर करिश्मे की तवक्को लिए हुए भी जीत नहीं सकते।